हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि आप लोगों को बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक यानी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। तो आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर या गूगल पर एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, और वहाँ पे जाकर यानी यूट्यूब पर जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर रेड कलर का जो थंबनेल है वो आप लोगों का है, और जो ग्रीन कलर का जो थंबनेल है स्टूडेंट वो फोर्थ सेमेस्टर का है यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का है स्टूडेंट। तो वहाँ से आप लोग पूर्व की क्लासेस देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस सेट को आप लोग बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर 13 लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए है फर्स्ट एड रिलेटेड विथ पॉइजनिंग, बाइट्स एंड स्टिंग्स है, यानी विषाक्तता, कीड़े के काटने और डंक से संबंधित प्राथमिक उपचार स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट की विषाक्तता यानी पॉइजनिंग क्या होती है, कीड़े के काटने से कैसे जहर फैलता है और उसका हम प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 13 जो कि है विषाक्तता। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जहर क्या होता है, तो वह विष या जहर वह सामग्री है या गैस है जिसका क्या होता है हमारे शरीर में प्रवेश करना या फिर हमारे शरीर में अधिक समय तक पर्याप्त मात्रा में रहना ही यही क्या कहलाता है आपका जहर का कारण बन सकता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं विषाक्तता बोलते हैं स्टूडेंट। और यह मतलब हम विषाक्तता जो होगी वो कैसे हो सकती है या हमारे बॉडी में जहर का प्रवेश कैसे होता है स्टूडेंट। तो हम सांस के द्वारा भी वो जहरीले चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर जा सकती हैं, हम कोई चीज़ अगर निगलते हैं वो भी तब भी जा सकती हैं स्टूडेंट। ठीक है, और कोई चीज़ हम सूंघते हैं उससे भी क्या हो सकता है वो भी हमारे बॉडी में प्रवेश करेगी, तो टॉक्सिन का ही काम करेगी स्टूडेंट। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। जैसे इसमें पहला ही हेडिंग आपको पढ़ना है विषाक्तता यानी पॉइजनिंग क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जहर या विष वह सामग्री या गैस है जो शरीर में प्रवेश करने पर या शरीर के भीतर पर्याप्त मात्रा में रह जाने के कारण गंभीर रूप से क्या करती है वो हमारी मतलब हेल्थ नुकसान या मौत का कारण बन जाता है। यही क्या कहलाता है हमारा विषाक्तता कहलाता है। पॉइजनिंग के कारण भी क्या होता है ह्यूमन की डेथ होती है स्टूडेंट ना। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि अरे उनको फूड पॉइजनिंग हो गई ना, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है स्टूडेंट, तो कोई हार्मफुल जो बैक्टीरिया यानी साल्मोनेला जो बैक्टीरिया हमने आपको बताया था वो क्या है आपका खाद्य संबंधित यानी फूड पॉइजनिंग का कार्य करता। अगर वो बैक्टीरिया वहाँ उसमें पहुँच गई और उस फूड को हमने खा लिया तो क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में जहर फैल जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है हमारी मौत हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है, आइए देखिए इसमें हमारे शरीर में विष यानी जहर 4 तरह से जा सकता है। पहला ही क्वेश्चन आपके यहाँ बन जाएगा कि जो ह्यूमन बॉडी है यानी मानव शरीर में जहर किस तरह से जा सकता है या कितने तरीके से जा सकता है। तो हम क्या बताएंगे कि 4 तरह से जा सकता है। पहला क्या है आपका सांस द्वारा, हाँ, दूसरा क्या है त्वचा के अवशोषण द्वारा, तीसरा क्या सीधे शरीर में डालकर यानी जैसे सीधे यानी इंजेक्शन वगैरह से भी क्या करते हैं हम शरीर में क्या करते हैं जहर देते हैं ना, किसी को मारना किसी को मर्डर करना हो तो ये क्या होता है तो वही सीधे शरीर में जहर डालकर जैसे इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। और लास्ट क्या है चौथा मुंह से निगलने पर। ठीक है, तो ये 4 जो तरीके हैं जिससे क्या होता है जहर को दिया जा सकता है, यह हमारे बॉडी में क्या होता है जहर प्रवेश करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आइए देखिए हम इसमें बता रहे हैं जैसे सांस के द्वारा कैसे हम करेंगे स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर गैस ही हम घरेलू से ही समझा रहे हैं आपको, घरेलू सामग्री से ही। जैसे सिलेंडर गैस ही अगर आपका लीक कर रहा है तो क्या होगा वो सांस हम लेंगे तभी तो वो गैस हमारे लंग्स के जरिए पूरे बॉडी में फैलेगी, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है हमारी मौत हो सकती है। दूसरा क्या है त्वचा के अवशोषण द्वारा, या जैसे कोई केमिकल है कुछ है और उसको हमने अपने स्किन पर लगा लिया तो वो क्या किया हमारा स्किन क्या करेगा
उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, तो वो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में क्या होगा, विषाक्तता हो सकती है। फिर सीधे शरीर में अभी आपको बताए हैं कि इंजेक्शन के जरिए भी क्या करते हैं, पॉइजन को शरीर में प्रवेश किया जाता है। और मुंह से निगलने पर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कोई भी अधिकतर क्या करते हैं लोग, सुसाइड करने के लिए क्या करते हैं, जहर की बोतल पी लेते हैं। या आप समझ लीजिए जो खांसी का जो कफ सिरप होता है अल्कोहल युक्त होता है, अगर उसका भी हम ओवरडोज अगर ले लिए तो वो भी क्या होगा, मुंह से निगलने, कफ सिरप क्या करते हैं मुंह से निगलते ही है ना, तो उसका ओवरडोज भी क्या करेगा, वो भी हमारा जहर का काम कर जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, जहर निगलना क्या होता है, यानी कोई भी चीज़ हम मतलब निगलने का मतलब क्या है स्टूडेंट, घोटना। ठीक है, निगलने का मतलब क्या होता है, घोटना। देन जहर को घोटना, तो जहर घोटने में हम क्या क्या मतलब कौन कौन से ऐसे सामग्री हैं जिसको हम लेते हैं, घोटते हैं। तो जैसे देखिए आपका है कि घरेलू वस्तुओं का इस्तेमाल, जैसे हम घरेलू वस्तुओं का इस्तेमाल, यानी जैसे घर में जो सामग्री है उसका यूज जैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर है, आपका माउथ वॉश है या फेस वॉश है, परफ्यूम है, दवा है और जहरीले पौधे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे डेली दिनचर्या में उपयोग होने वाले चीज़ है। अगर हम इनको भी अगर निगलते हैं तो इससे भी क्या हो जाएगा, हमारी मौत हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्या है, सफाई उत्पादों के इस्तेमाल में कौन कौन सा, जैसे ब्लीच है, आपका डिटर्जेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका ये क्या सफाई उत्पाद, इसके जगह पर और क्या हो सकता है, आपका फिनाइल भी हो सकता है। ठीक है, फिनाइल। हाँ, ये सब क्या है, आपका घरेलू सफाई उत्पाद है। इनका भी अगर हम इनको भी अगर निगल लेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपके विषाक्तता, यानी उनसे भी क्या हो सकता है, हमारी मौत हो सकती है स्टूडेंट। फिर है आपका गोंद और पेंट को भी निगलने से जहर बन सकता है और हमारी मौत हो सकती है। नेक्स्ट है आपका कीट खरपतवार खत्म करने वाले रासायनिक पदार्थ का भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी क्या होता है, वो उसको भी हम निगल सकते हैं स्टूडेंट। फिर अगला है तेल और लुब्रिकेंट और पॉलिश, ये भी क्या होता है, ये भी आप निगल सकते हैं। जैसे तेल में क्या होगा, किरासन के तेल, अब तो मान लीजिए मिट्टी का तेल मिलता ही नहीं है, तो पहले क्या था, किरासन का तेल मिलता था, उसको भी निगलने से क्या होता है, वो भी जहर का कारण बनता है। अगला है आपका भारी वस्तुएं, जैसे शीशा को भी अगर हम निकलेंगे तो वो भी क्या होगा, हमारा जहर का कारण बन सकता है। ठीक है। अगला क्या है आपका अम्ल क्षार या कीटनाशक को निगलने से क्या होता है, आपका होठ, जीभ, गला, पाचन तंत्र जल सकते हैं और पेट में अधिकतर दर्द बना रहता है स्टूडेंट। ठीक है। अम्ल क्षार और कीटनाशक ना, अम्ल क्षार और कीटनाशक यानी एसिड बेस और कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स को निगलने से क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो होठ, जीभ, गला, पाचन तंत्र ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे जल जाते हैं और हमें पेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अगला पॉइंट है आपका, जैसे जहरीले कवक, धात्विक जहर आदि को निगलने से हमें क्या होगा, उल्टी, पेट दर्द तथा दस्त का कारण बन सकता है। जहरीले कवक भी अगर हम निगलते हैं तो क्या उसको निगलने के बाद क्या हो सकता है, हमें उल्टी हो जाती है, पेट में दर्द रहता है और बाद में क्या हो जाएगा, दस्त का कारण भी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिक मात्रा में जहर लेने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम के प्रभावित होने से ही क्या होता है, हमारी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारे सिग्नल जो है हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। जैसे हम सल्फास की गोली वगैरह लेते हैं, आप सुनते हैं ना कि सल्फास थोड़ा सा भी अगर टंग पर पड़ जाए तो हम बता नहीं सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। क्यों? क्योंकि तुरंत वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को ही तुरंत ब्लॉक कर देता है और कोई भी इंसान अगर सल्फास खाया है तो उसकी डेथ हो जाती है। अभी तक कोई भी केस ऐसा नहीं है कि सल्फास खाने वाले इंसान को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो वो सीधे क्या करता है, वो सीधे आपके ब्रेन पर अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पर तुरंत वो ब्लॉक कर देगा उसको। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगा आपका स्टूडेंट, तो पादप पेय है, मिथाइलेटेड स्पिरिट है और नींद की गोलियां, ये सब क्या है, ये सब आपको अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में लेंगे तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। कभी कभी आप देखते हैं किसी को मारना होता है तो लोग क्या करते हैं, साजिश करते हैं ना कि नहीं, धीरे 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 नींद की गोली का डोज क्या करेंगे, बढ़ाते जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका धीरे धीरे नर्वस सिस्टम जो वर्क करना कम कर देता है और एक समय ऐसा आता है कि उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट इसे राइट डाउन करिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं।
अभी जैसे हमने बताया कि आपको कि जहर क्या होता है, ठीक है। तो अब जहर को कितनी श्रेणी में बांटा गया है स्टूडेंट, तो ये देखिए। तो जहर को आपको कितने श्रेणी में बांटा गया है? 2 श्रेणी में। पहला क्या है? संक्षारक यानी कोरिसिव। दूसरा क्या है? गैर संचारक यानी नॉन कोरिसिव। ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या आएगा आपका? संक्षारक में क्या आता है स्टूडेंट? एसिड, ब्लीच, पेट्रोल, अमोनिया, तारपीन का तेल। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टूडेंट? कोरोसिव के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और गैर संचारक में क्या हो जाएगा? टैबलेट, पौधे, ड्रग्स, इत्र, शराब आदि। ठीक है स्टूडेंट। ये सब क्या है? ये आपके गैर संचारक में आएंगे, यानी इनका सेवन करने से भी क्या होता है? वो भी जहर बनता है। और आपका एसिड हुआ, ब्लीच हुआ, पेट्रोल हुआ, अमोनिया हुआ, तारपीन का तेल हुआ, इनको भी निगलने से भी क्या होता है? वो भी आपका जहर का कारण बनता है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगला हेडिंग है आपका जहर के लक्षण क्या होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइजन। ठीक है, जहर के लक्षण क्या होते हैं? तो पहला लक्षण है आपका स्टूडेंट मितली तथा उल्टी आना। यानी अगर जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर जहर निगल लिया है तो उसको क्या होगा? उसको मिचली और उल्टी आएगी। दूसरा क्या हो जाएगा? उसके पेट में जलन होगा, और पेट में जलन होगा, और जहाँ से मैंने जहर मतलब उसने प्रवेश किया है उस एरिया में क्या हो जाएगा? जलन भी हो सकता है। ठीक है, पेट में जलन तथा प्रवेश वाले एरिया में क्या होगा? जलन होगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सांस लेने में समस्या होती है, ये हम सभी जानते हैं। फिर है आपका अगला भ्रम की स्थिति पैदा होती है, यानी जहर लेने पर क्या होता है? वो व्यक्ति जो होता है वो नॉर्मल तो रह नहीं जाता, उसे बहुत घबराहट सी होने लगती है और वो भ्रम की स्थिति में आ जाता है, यानी अपनों को भी पहचान नहीं पाता है स्टूडेंट। इसी को क्या बोला जा रहा है? भ्रम की स्थिति। धुंधला दिखाई देना। ठीक है, नेक्स्ट लक्षण क्या हो जाएगा जहर पीने से? तो वो हो जाएगा धुंधला दिखाई देना। फिर क्या है आपका मांसपेशियों में ऐंठन, यानी हाथ पैर जो होंगे वहाँ के मसल्स क्या होंगे? ऐंठने लगते हैं। फिर है अगला लक्षण क्या है? सर में दर्द होना। नेक्स्ट है आपका बेहोशी तथा दौरे पड़ना। हाँ, जहर के लक्षण में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है और उसे क्या हो सकता है? दौरा भी पड़ सकता है। अगला क्या है? आँख की पुतली का आकार जो है अनियमित होना। जैसे जैसे जहर का असर बढ़ता जाता है स्टूडेंट, उस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आँख की जो पुतली होती है उसका आकार जो होगा वो अनियमित होने लगता है। अगला है असामान्य त्वचा का रंग या पसीना होना, यानी जो त्वचा का जो रंग है हमारा वो क्या हो जाएगा? जहर लेने पे की स्थिति में क्या हो जाता है स्टूडेंट? त्वचा का रंग भी बदलने लगता है और पसीना यानी बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है। अगला है आपका होठ तथा त्वचा का रंग का नीला पड़ जाना। तो ये हम सभी जानते हैं कि अगर जहर निकले हैं तो हमारे होठ भी नीले हो जाएंगे, हमारी जो टंग है वो भी नीले हो जाएगी, और त्वचा धीरे धीरे जब मतलब बॉडी में पूरी तरह से जब जहर फैल जाता है तो हमारी त्वचा का रंग कैसा हो जाता है स्टूडेंट? नीला हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? आपके जहर के लक्षण है। आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट की जहर के लक्षण है तो आपको इसी में से 3 दे देगा, जैसे बेहोशी तथा दौरे पड़ना ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे देगा आँख की पुतली का अनियमित आकार, सी ऑप्शन दे दिया जीभ का रंग नीला पड़ जाना, और डी ऑप्शन दे देगा उपरोक्त में से सभी। तो हम क्या जाएंगे स्टूडेंट? हम किस ऑप्शन पर जाएंगे? तो हम डी ऑप्शन पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? आपके जहर के लक्षण है। अब जहर पीने के बाद मतलब उसमें प्राथमिक उपचार कैसे किया जाएगा स्टूडेंट? माने कोई भी जहर है पी लिया व्यक्ति, वो तो उसमें हम प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? तो पहला ही फर्स्ट एड का नियम है कि अपनी माने जो प्राथमिक चिकित्सक है वो अपनी तथा जो पीड़ित है दोनों की सुरक्षा मतलब सुनिश्चित करेगा। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अगर पीड़ित व्यक्ति क्या है? होश में है, ठीक है, अगर वो पीड़ित यानी जिसने जहर लिया है अगर वो होश में है तो उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी मात्रा में जहर पिया है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे? उस व्यक्ति को हम कुछ भी खाने पीने को नहीं देंगे जहर पीने की कंडीशन में स्टूडेंट। फिर क्या है? तीसरा क्या है? उल्टी करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक करवाएंगे, मतलब कि उसको हम बोलेंगे कि मतलब आपने जहर पिया तो उल्टी करने की कोशिश करो, ताकि क्या हो जाए? उल्टी के जरिए वो जितने भी पॉइजन है वो निकल जाए। थोड़ा बहुत अगर रहे तो फिर क्या होगा? उसको हम अस्पताल ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट के जरिए उसे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जैसे ज्वलनशील जहर अगर है स्टूडेंट, जैसे पेट्रोल या मिट्टी का तेल उसने सेवन किया, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उसे उल्टी करने के लिए बिल्कुल प्रेरित नहीं, यानी फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप वोमिटिंग करिए।
किस कंडीशन में स्टूडेंट? जब ज्वलनशील जहर पिया है तब। नॉर्मल जैसे है तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसे उल्टी करवाने की कोशिश कर सकते हैं। अगला है स्टूडेंट आपका सांस की जांच करती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जहर पीता है तो उस स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, उसका सांस ही रुकना बंद हो जाता है, यानी सांस चलना जो है प्रभावित होता है, रुकता रहता है। ठीक है, सांस रुकना शुरू हो जाता है। किस कंडीशन में? आपके जहर पीने की कंडीशन में। यानी सांस की जांच करते रहने का मतलब यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि उसके सांस को देखते रहना चाहिए कि कहीं उसकी सांसें जो है रुक तो नहीं रही हैं, ये है। अगला क्या है, शरीर के ऐंठन और दौरे पर नजर रखना। हाँ, यानी उसको कि ऐंठन यानी जो है शरीर ऐंठ बैठ रहा तो उस पर भी हमें क्या करना चाहिए, नजर रखना चाहिए, और दौरे पर भी नजर रखना चाहिए। अगला है स्टूडेंट, यदि पीड़ित के पास कोई टैबलेट या बोतल या आदि रखा हो तो उसे जरूर साथ ले लें। क्यों लेना चाहिए स्टूडेंट? अगर मान लीजिए वो व्यक्ति बेहोश हो गया है तो अगर हमारे उसके अगल बगल बॉटल या टैबलेट मुझे मिला तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि हाँ उस टैबलेट में या उस बॉटल में किस तरह का जहर था, जिससे क्या हो जाएगा, डॉक्टर को मदद मिलेगी उसकी इलाज करने में, और उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, हम उसे बचा सकते हैं। अगला है आपको पीड़ित को जल्दी से अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, इसमें जहर पीने की कंडीशन में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस स्थिति में क्या करना चाहिए, रोगी को हमें अस्पताल पहुंचाना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया कि जहर क्या है, ठीक है, उसके कारण क्या होते हैं, और जहर जो है हमारे शरीर में कितने तरीके से प्रवेश कर सकता है, और जहर पीने के बाद हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगे, ये सब आप लोगों को मैंने बता दिया। अब है आप लोगों का जानवरों का काटना, यानी जानवरों के काटने से भी स्टूडेंट क्या होता है, हमें जहर होता है, यानी हमारे बॉडी में जहर फैलता है एक तरह से, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमारी मौत भी हो सकती है स्टूडेंट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घरेलू जानवर पालते हैं ना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है, सब घरेलू जानवर, बंदर है, नेवला है, तो इसको सब हम लोग पालते हैं। अगर उनको वो भी अगर हमें काट लिए और हम आप उस समय उस पर ध्यान नहीं दे तो बाद में क्या हो सकता है, संक्रमण फैलते फैलते क्या हो जाएगा, हमारी मौत भी हो सकती है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, देखिए यानी जानवरों का काटना यानी एनिमल्स बाइट्स में क्या क्या हो सकता है, कुत्ता है, बिल्ली, बंदर, नेवला, घोड़ा, गाय आदि ना, ये सब काटने से तो क्या होगा, इनके काटने से क्या होता है स्टूडेंट, तो काटने से क्या होती है, त्वचा जो है कट फट जाती है और संक्रमण से उसकी मौत भी हो सकती है। और इनके काटने से मतलब किस संक्रमण का डर रहता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो क्या करता है, मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी ये जितने भी जानवर है अगर वो काटते हैं तो उनके काटने से हमें क्या होता है, रेबीज नामक एक वायरल संक्रमण हो जाता है, जो क्या करेगा, सीधे हमारे क्या करता है, ब्रेन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है स्टूडेंट। आइए अगला देखिए स्टूडेंट, जानवरों के काटने के लक्षण क्या होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स बाइट्स। ठीक है, तो जिसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहला क्या हो जाएगा, काटने के निशान और खरोच पाए जाएंगे। सही बात है, अगर कोई भी जानवर हमें काटता है हाथ या पैर में तो या तो काटेगा तो बाकायदे क्या होगा, उनके दांत जो है चुभ जाएंगे, तो वो खरोच भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, अगर वो हम लोग के मसल्स को अगर निकाल दिए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मतलब काटने का निशान बन जाएगा। अगला है आपका त्वचा में पंचर घाव हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फटी हुई त्वचा हो सकती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्किन जो हमारी है क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फट जाएगी। अगला क्या है आपका, मध्यम या गंभीर रक्तस्राव हो सकता है। मध्यम का मतलब क्या है स्टूडेंट, मतलब स्लो, धीरे धीरे, हाँ, और या गंभीर रूप से, यानी कि अगर ज़्यादा काट लिए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ब्लड जो है, ब्लीडिंग जो है हमारी ज़्यादा हो जाएगी, उसी को क्या कह रहा है, गंभीर रक्तस्राव हो सकता है। और जिन काटा है स्थानीय सूजन हो सकता है, यानी जहाँ पे काटा है वो एरिया क्या हो सकता है, उस एरिया में हमारा अगल बगल क्या हो जाएगा, सूजन आ सकता है। अगला क्या है, त्वचा पर लाली आ जाएगी, उनके काटने से क्या हो जाएगा, हमारी जो स्किन की कलर है उसमें क्या हो जाएगा, लालीपन होगा। और क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। ये सब किसके लक्षण है स्टूडेंट, जानवर के काटने पे ये सारे लक्षण होते हैं। जैसे तो आपको
त्वचा में पंचर घाव, मध्यम या गंभीर रक्तस्राव, स्थानीय सूजन, ये सब क्या है आपके जानवर काटने में। अब उसमें हम क्या करना चाहिए, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए या उसका उपचार हम कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो आइए देखिए, अपनी तथा घायल की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी को भी अगर कोई डॉगी ही काटा तो पहले क्या करना चाहिए, अपनी और घायल जो व्यक्ति है उसकी सुरक्षा सुनिए। पता चला वहीं पर हम खड़े हैं और वो डॉगी अभी क्या किया, वो कुत्ता उनको काटा, फिर क्या करेगा, हमें भी काट लेगा। तो उस प्रभावित क्षेत्र में कभी कभी आप सुनते हैं ना कि अरे उस जगह मत जाइएगा, वहाँ पे क्या है, पागल कुत्ते घूमते जो कि काट लेंगे। तो क्या होता है, वो प्रभावित क्षेत्र हुआ ना, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हम अपनी सुरक्षा और घायल व्यक्ति की सुरक्षा को पहले सुनिश्चित करेंगे। दूसरा क्या है, स्वच्छता का नियम का पालन, यानी फर्स्ट एड का जितने भी रूल्स हैं उनका हम पालन करेंगे। और क्या करेंगे, देखभाल के बाद क्या करेंगे, हाथ को धोना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति हो गई किसी भी रोगी को हम टच कर रहे हैं, रोगी या जानवर को जो काटा है व्यक्ति, अगर उसको हम टच कर रहे हैं, उनसे जो भी पल्स हुआ, ब्लड हुआ, अगर उसके संपर्क में आया या उनको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद ट्रीटमेंट करने से पहले हमें अपना हाथ धुलना चाहिए और ट्रीटमेंट के बाद भी क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथों को अच्छे से धुलना चाहिए। नेक्स्ट है उसमें क्या कर सकते हैं, हम दस्ताने का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पास दस्ताने उपलब्ध ना हो स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, हम प्लास्टिक बैग का यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, खून तथा स्राव को छूने से बचना, यानी जो भी ब्लीडिंग हो रही है या कोई स्राव हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, आपके रेबीज वायरस पहुंच चुके हैं, जिससे क्या हो सकता है, हमें भी संक्रमण का डर हो सकता है स्टूडेंट। अगला क्या है, घाव को तुरंत साफ करना चाहिए तथा रेबीज वायरस हटाने के लिए साबुन और पानी से 10 से 15 मिनट तक घाव को धोना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए मौके पर हमारे पास डिटॉल नहीं उपलब्ध है, सेवलॉन नहीं उपलब्ध है, तो उसके जगह हम क्या कर सकते हैं, पानी और साबुन का यूज करके उस घाव को धुल सकते हैं। या फिर दूसरा ये कर सकते हैं कि नमक पानी को भी हम गुनगुना गर्म करके उससे भी धुल देंगे, तो भी क्या होगा, हमारा जो है रेबीज वायरस जो है खत्म हो जाएगा। अगला क्या है, पायोडीन, यानी उपलब्ध, अगर आपके पास अगर उपलब्ध है तो पायोडीन आयोडीन से धोएं। जैसे क्या होता है, बीटाडीन और क्लोपो आदि से धोने से क्या हो जाएगा, आपका जो रेबीज वायरस है वो खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। अगला है आपका, घाव पर मिर्च, तेल, पेट्रोल या जड़ी बूटी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि जैसे ये एनिमल्स काट लिया तो कोई जड़ी बूटी दे देते कि नहीं इससे आपका ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो जानवर काट रहे हैं उसमें क्या है, रेबीज वायरस पाया जा रहा है, जो कि क्या करता है, हमारे ब्रेन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए इसमें रिस्क नहीं लेना। कभी भी अगर डॉगी काटता है, कुत्ता काटता है, तो लोग सोचते हैं कि कुआं झका देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसका वायरस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो क्या होता है, आपका 1 साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद धीरे धीरे क्या करेगा, आपके बॉडी में पूरे पॉइजन बन जाएंगे और जिससे क्या हो जाएगी, आपकी मौत हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है, घाव को साफ कपड़े से ढकना चाहिए। ठीक है, घाव को क्या करना चाहिए, साफ कपड़े से हमें ढकना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। हमेशा आप लोग एक ही चीज़ पर फोकस करिए कि हमेशा लक्षण और उपचार ज़्यादा आपको पॉइंट्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूले स्टूडेंट। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और लास्ट में जो थंब का निशान बना रहता है ऐसे, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो क्लास लाइक हो जाएगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लिए। अगला चैप्टर इसका पार्ट 2 आगे मैं कंटिन्यू करूँगी स्टूडेंट।